हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है मैथ का सुपर प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये गणित के ऑब्जर्व प्रश्न को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं ना, तो एक एक प्रश्न यहाँ पे हम जो भी बताएंगे ये सभी प्रश्न आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देगा। ठीक है, तो आप जो है ना प्यारे बच्चों गणित का हीरो बन सकते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों सांख्यिकीय ये आंकड़ा दिया हुआ और पूछा जा रहा है कि बहुलक निकाले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है ना, इसका बहुलक यानी कि मोड निकालना है। तो प्यारे बच्चों मोड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। किसी भी न्यूमेरिकल डाटा में जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होती है वह उसका बहुलक होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है कौन कौन सा नंबर है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखेंगे यानी कि कितना बार आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों कौन सा नंबर है 4 है, फिर आपका दिया हुआ है 5, उसके बाद आपका है प्यारे बच्चों 7 है, फिर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको देखना है यानी कि कितना बार आया हुआ है। तो यहाँ पे 3 जो है ना प्यारे बच्चों कितना बार आया हुआ है, तो 3 जो है ना सिर्फ केवल एक बार आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 4 कितना बार है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर 4 को देखिएगा तो 4 भी केवल एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, 4 भी कितना बार आया हुआ है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ केवल एक बार ही आया हुआ है। अगर अगर आप यहाँ पे 5 को देखते हैं तो 5 भी कितना बार आया हुआ है, तो 5 भी प्यारे बच्चों सिर्फ केवल एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखना है। 7 को देख लेते हैं, 7 कितना बार आया हुआ है, 7 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार यानी कि 2 बार 7 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वो उसका बहुलक होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 8 को देख लेना है और यहाँ पे 9 को देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं 9 जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 8 जो है कितना बार आया हुआ है, देखिएगा 8 यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार यानी कि 2 बार, सिर्फ और सिर्फ केवल यहाँ पे 8 2 बार आया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि अधिक बार आने वाली संख्या जो है ना प्यारे बच्चों 9 कितना बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो बहुलक होगा ना प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि 1/अल्फा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बता देते। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर जो होता है ना, वो -b/c होता है। इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। अगर आप इसे आप जो है ना प्यारे बच्चों इसको आप निकाल भी सकते हैं। -b/c कैसे आया, ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, -b/c होता है। ठीक है, तो 1/अल्फा है यहाँ पे प्लस 1/बीटा दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्फा को अल्फा बीटा से डिवाइड कीजिएगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, बीटा बचेगा, प्लस बीटा को अल्फा बीटा से डिवाइड कीजिएगा तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, -b/a होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, -b/a, और यहाँ पे मेन बटे देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, c/a होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, c/a। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -b जो है ना प्यारे बच्चों इसके साथ गुणा में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि a जो है ना सबसे ऊपर चल जाएगा, b के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है,
बटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी को हम लोग क्या कर देंगे, ये सी जो है ना ए के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है, सी गुणा ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ए से ए कैंसिल हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो आया ना प्यारे बच्चों, वो क्या आया, -b/c आया, ठीक है। इसको हम निकाल के आपको दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, बहुपद द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और इसका शून्य आपको निकालना है, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बी और सी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बी जो होगा ना प्यारे बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा जो कि 1 है, और यहाँ पे सी जो होगा ना प्यारे बच्चों, अचर पद जो कि यहाँ पे -2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस तो पहले से है, बी को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बी यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, बटा कर देंगे। सी का वैल्यू को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस ये दोनों आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, 1/2 बचेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए पहला विकल्प में दिया हुआ है, ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है, प्रश्न ये कराए कि यदि दो संख्याओं का HCF यहाँ पे 15 दिया हुआ है और LCM यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। आप सभी को हम आपको बार बार बताते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो LCM गुना HCF के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, दो संख्या क्या क्या हो सकते हैं, ए गुणा बी हो सकते हैं। ये जो होते हैं ना LCM गुना HCF के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात ए गुना बी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों LCM देखिएगा 90 दिया हुआ है, तो 90 लिख देंगे, गुणा कर देंगे। HCF का वैल्यू देख सकते हैं 90 है, ठीक है। 15 नंबर 135 हो जाएगा, 15 को 90 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे एक शून्य लास्ट में है तो शून्य को दे देंगे। तो यहाँ पे 1350 ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि इसका सी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 51/67 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप कहने का तात्पर्य ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी सरलतम रूप पूछा जाए तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि इसको काट उठ के बिल्कुल यहाँ पे सरलतम रूप में आपको लिखना है, ठीक है। अगर कटेगा तो काट देना है, कटेगा ही, ठीक है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, काट उठ के लिखना है, ठीक है, तोड़ फोड़ करके। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, 17 का पारा में 17 थी, 51 हो जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे 17 चौका 68 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका कौन सा में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ, डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, इतना बहुपद दिया हुआ है, और यहाँ पे गुणनफल 8 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मूलों का गुणनफल कहने का तात्पर्य ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे निकालना है, ठीक है, रूट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, C/A होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनफल जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 8 दिया हुआ है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल 8 दिया हुआ है। और यहाँ पे C का मान देखिएगा, यहाँ पे A का मान कितना है प्यारे बच्चों, x² का कोफिशियंट यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे B जो होता है ना, x का कोफिशियंट होते हैं जो कि x के साथ गुणा में होगा, वो आपका B होगा, -9 हो जाएगा। और C जो है ना प्यारे बच्चों, C का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंट A है, ठीक है। तो यहाँ पे C के जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, A का मान रखेंगे, बटा कर देंगे, और यहाँ पे A के जगह -2 रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग तिर्यक गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, A को 1 से गुना करेंगे तो A हो जाएगा, और यहाँ पे 8 को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, -2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 8 दूना -16 हो जाएगा। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, -16 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, डी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 6 और -2 है। काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता ये होना चाहिए, हम लोग मान लेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा है, और यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 6 है, और दूसरा शून्यक बीटा है जिसका मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों,
-2 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, आपको क्या पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जहाँ पे ए जो होते हैं ना प्यारे बच्चों हरों का एलसीएम होते हैं, तो इसको यहीं पे अभी रहने देते, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे एच, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 6 रखेंगे जो कि पहला शून्य है, और बीटा की जगह जो दूसरा शून्य है कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। और यहाँ पे सिंपली इन दोनों को x से गुना कर देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कहने का तात्पर्य ये होता है कि 6 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, -2 से गुना कर देंगे। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए जो होते हैं ना प्यारे बच्चों हरों का एलसीएम होते हैं, जो कि यहाँ पे हर तो कुछ है नहीं, कोई भी पद में है नहीं दिया हुआ है हर, ठीक है। तो ए को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर -6 में 2 को घटाएंगे, 6 में 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4x हो जाएगा, x से गुना कर देंगे। और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, प्लस है और यहाँ पे माइनस है, 6 गुना 2 है, ठीक है, 6 गुना 12 हो जाएगा, यानी कि -12 हो जाएगा। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे -12 जो है ना किसी में भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। एक पोलिनोमियल बहुपद दिया हुआ है 4x⁴ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का x का वैल्यू यहाँ पे -1 पर क्या होगा। कहने का तात्पर्य ये होता है कि x की जगह यहाँ पे आपको कितना रखना है प्यारे बच्चों, 1 रखना है। चलिए हम लोग रखते हैं फटाफट से, बहुपद तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे px था तो p1 हो गया, ठीक है। तो 4 को हम लोग क्या कर देंगे, हम आपको पहले बताए कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम लोग 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 4x⁴ है, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 1⁴ प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 को किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, फिर माइनस हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना है बस। उसके बाद यहाँ पे 1⁴ का मतलब होता है 1, 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर प्लस कर देंगे 3 को, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये -4 और +4 ये दोनों आपस में कट गया, ठीक है। तो 3 में यहाँ पे 2 चल गया, तो कितना आया प्यारे बच्चों, 1 आया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस तरह के प्रश्न जो है ना आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है प्यारे बच्चों। तो प्रश्न ये कराए कि यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस kx प्लस 6 के शून्यकों का योग यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको k का वैल्यू को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, -b/a के बराबर होते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल बात है। उसके बाद यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों, 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे -b है ना, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को देखते हैं, हमें b और a चाहिए, तो b आपका क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा जो कि -k है यहाँ पे, और a जो होते हैं ना x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को ऐसे छोड़ दीजिए, b के जगह हम लोग कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, -k रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे a का वैल्यू को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सिंपली इसको हल करेंगे और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो माइनस को माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, के को फिर 1 से गुना कर देंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर
डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। ठीक है, शून्यक बोले तो जीरो जीरो या फिर रूट कर सकते हैं या फिर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हल पूछा जा रहा है, इसका शून्यक पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बहुपद है ना उसको उतार लेना है। ठीक है, कैसे निकालना है इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा और आप जो है ना चुटकियों में इस तरह का प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुपद को एक बार उतार देना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 2x, फिर यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों माइनस 8 है। ठीक है, यह एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद जो है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है एक छिपा हुआ रहता है तो यहाँ पे एक हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद एक्स जो होते हैं ना, बी जो होते हैं एक्स का कोफिशिएंट होते हैं जो कि -2 हो जाएगा, और सी जो होते हैं ना प्यारे बच्चों जो सबसे लास्ट में होते हैं जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो आपका कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। इतना तो आपको पता चल गया प्यारे बच्चों। ए बी सी हम लोग तीनों पता कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सिंपली ए को सी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, -8 है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या दोनों का गुणनफल -8 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, इस बहुपद को एक बार नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, फिर -2x है, फिर -8 है। ये एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, बहुपद द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसी का हमको क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। शून्यक को कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे AC को पहले प्राप्त कर लेंगे जो कि 8 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, इस 8 का हम लोग क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। AC निकालने के बाद क्या कर देंगे, उसी AC का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का पढ़ा में 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 ये दोनों एक ऐसी संख्याएं है जोड़ने या घटाने से कितना प्राप्त होना चाहिए, बी वाला यानी कि bx प्राप्त होना चाहिए, बीज वाला प्राप्त होना चाहिए bx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 में -4 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 प्राप्त होगा। ठीक है, -2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि -2x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे x लिख देंगे दोनों की जगह। तो यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, पहले प्यारे बच्चों 2x लिखेंगे, सॉरी +2x है, +2x, फिर यहाँ पे आपका -4x हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2x की जगह -2x की जगह +2x -4x लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ, -8 दिया हुआ है। इसका हमें शून्यक निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमन को देखेंगे। एक्स स्क्वायर +2x में यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, वेनिस्ट x हो जाएगा, तो यहाँ पे अंदर में आपका बच जाएगा x + 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा -4x और -8 में दोनों में कॉमन क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा। तो यहाँ पे अंदर में क्या बच जाएगा, x - 2 बच जाएगा, सॉरी x + 2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे -8 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दोनों को देखेंगे, सिमिलर हो गया, x + 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x + 2 है। ये दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चों, सिमिलर है यानी कि बराबर। आपको यहाँ पे फाइंड देखना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी आप जो है ना बिल्कुल सही और सटीक रास्ते में जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब दोनों बराबर होते हैं तो दोनों में से कोई एक को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे x + 2 को उतार लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि ये जो x है ना, इस x और -4 को एक बार यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उतार लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, दोनों आपका शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे कि इसको सबसे पहले शून्य के बराबर करेंगे, फिर इसको शून्य के बराबर करेंगे। कहने का तात्पर्य ये हम कह रहे हैं, ये जो x + 2 है ना, इसको सबसे पहले शून्य के बराबर करेंगे, फिर बाद में इसको शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं कि x + 2 आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ये शून्य के बराबर। फिर यहाँ पे आपका x - 4 किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2, शून्य की तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा -4 जो है ना, शून्य की तरफ जो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को शून्य प्राप्त हो चुका है, एक 4 एक -2। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है 4 और -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है
व्यापक रूप होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है और यहाँ पे एक्स क्या होती है, चर होती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं प्यारे बच्चों की जो रैखिक बहुपद होते हैं ना, इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ए एक्स प्लस बी होता है द्विघात रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, जहाँ पे ए बी वास्तविक संख्या होती है और एक्स क्या होती है, चर होती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पाई एक संख्या है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो पाई है ना, पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और पाई का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, 22/7 होता है। और यहाँ पे और एक वैल्यू होता है 3.14। ये दोनों जो है ना प्यारे बच्चों क्या है, अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ। और यहाँ पे 3.14 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर, वैसी संख्या होती है जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर से बाहर ना हो। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, जैसे कि पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, √2 जो है ना किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, √5 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, √7 ये सभी क्या प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो दशमलव, जिसका दशमलव प्रसार जो है ना समाप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती का होता है। ठीक है, और ये जो है ना ये आवृत्ति नहीं होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आवृत्ति नहीं होती है, यानी कि ये बार बार रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को, बल्कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या होती है, शून्य के बराबर नहीं होती है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि यदि यहाँ पे 4 sin² थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये थीटा का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन एक तरह का है उसको लिख देते हैं 4 sin² थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि sin² थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, यहीं पे रहने देंगे इसको। और 4 गुणा में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, साइन थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करेंगे इसको टॉर्चर वगैरह। और स्क्वायर जो है ना जब राइट साइड में जाएगा तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक, आपको पता होना चाहिए ये जो है ना √3 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो √3 है तो √3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, √4, ये √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, आपको पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप बेझिझक बता सकते हैं कि साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा किसी भी बेलन का व्यास यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये बेलन हो गया, बेलन का जो हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ऊंचाई जो है ना 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे इसका व्यास जो है ना प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया होता है, वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, तो क्या होता है 2πr × r+h होता है। तो ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है 2πr × r+h होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को देखते हैं प्यारे बच्चों, डी का मान कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो 14 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे प्यारे बच्चों h यानी कि हाइट कितना है प्यारे बच्चों, ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, टी से इसका निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पाई की जगह 22/7 रख देंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू इतना होता है। उसके बाद यहाँ पे त्रिज्या अभी अभी हम निकाले जो कि 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे आर की जगह 14 रख देंगे क्योंकि त्रिज्या है, और यहाँ पे एच की जगह कितना रख देंगे प्यारे बच्चों, 20 रख देंगे। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, सोल्व कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अगर कटेगा तो काट देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 का पढ़ा में 14 दो बार में आता है, 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 को 22 से गुणा कर देंगे, फिर इस 22 को फिर 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों 14 और 20 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 34, तो 34 होते सही में, यहाँ पे 34 को बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 22 दूना 44 हो जाएगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 को फिर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 88 हो जाएगा। अब इस 88 को हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, 34 से गुणा कर देंगे, 34 से गुणा कर देंगे। तो जब 88 को 34 से गुणा कीजिएगा ना प्यारे बच्चों, कितना आएगा डाटा आपको पता ये भी होना चाहिए, इसको गुणा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2992 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कोई भी पूर्णांक संख्या है या फिर कोई भी संख्या है, अगर उसके पावर यहाँ पे 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है 8 के पावर 0 और यहाँ पे 2 के पावर 0 का वैल्यू निकालना है। तो हम आपको पहले बताए कोई भी संख्या है अगर उसके ऊपर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 के पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 के पावर 0 का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो सिंपली 1 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे 1 पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, 34 है। 1 पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, 34 है, ठीक। इसको परिमेय संख्या यानी कि P बटा Q के रूप में लिखना है, बटे के फॉर्म में लिखना है। तो बटे के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको सभी को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इस दशमलव को उड़ा देंगे। तो इसके बदले में हर में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दशमलव के बदले में क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो यहाँ पे 2 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, 134/100 प्राप्त हो गया। इसके बाद इसको हम लोग सरलता रूप में लिखेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो काटिए प्यारे बच्चों, ये किस से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 चौके 12 हो गया, 2 साते 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 50 गुना 100 हो गया, और तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 67/50 आया हुआ है, देख सकते हैं, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि y का मान क्या होगा। तो काफ़ी सिंपल है, जहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो वहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो सिंपली इस समीकरण को एक बार उतार सकते हैं, 2x + 3y = 5 दिया हुआ है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 1 रखेंगे, फिर +3y कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए। 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +3y = 5। एक काम करते प्यारे बच्चों, 3y को ऐसे छोड़ दीजिए और 2 को जो है ना 5 की तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में जब 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y = 3। अब ये 3 जो है ना y के साथ गुणा में, तो राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, ये 3 दोनों आपस में 3 का पढ़ा में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज ABC है, जिसमें कौन सी जो है ना 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि cos A + B का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ABC में
कौन सी जो है ना कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, क्लियर कट है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सी का मान पता है 90 डिग्री, तो सी के जगह यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जगह 90 डिग्री लिख दिए हैं। उसके बाद ये तीनों आपस में 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एगो काम करेंगे, ये 90 जो है ना 180 में घट जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा केवल। तो ए प्लस बी हो जाएगा बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। या यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री सिर्फ केवल लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, कोस ए प्लस बी चाहिए, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी को फाइंड कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कोस ले लेंगे। तो यहाँ पे कोस ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे कोस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोस ए प्लस बी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आपको पता होना चाहिए 144 का। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 144 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो ये किससे कटेगा, 2 का पर हमें कटेगा, 2 7 14 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा लास्ट में कितना है, 2 है, फिर 2 को हम लोग क्या कर देंगे, 72 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6 हो गया, फिर 2 चौके 12 हो गया, फिर लास्ट में कितना है 6, तो ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 2 1 का 2, 2 8 16 हो गया, फिर लास्ट में 8 है, तो ये किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 2 से कटेगा, 2 9 18 हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा ये 9 है ना, तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 की घात कितना आया, यानी कि कितना बार 2 आया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 2 एक बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, 4 बार, यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ यहाँ पे 36 दिया हुआ है और म से यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो संख्या दिया हुआ है, माना कि पहली संख्या हम लोग जानते हैं, जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं, लसाअ गुना मसाअ के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, दूसरी संख्या। ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो पहली संख्या कितना है प्यारे बच्चों, ए है, तो पहली संख्या की जगह ए रखेंगे। दूसरी संख्या कितना है प्यारे बच्चों, 18 है, तो दूसरी संख्या की जगह 18 रखेंगे। और यहाँ पे दोनों का लसाअ कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो 36 लिख देंगे एलसीएम। और मसाअ कितना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ 2 दिया हुआ है। सिंपल बात है, ए को यहीं पे छोड़ दीजिए, 18 गुणा में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में चल जाएगा, बटा हो जाएगा 18। 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए का वैल्यू देख सकते हैं, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी हो, तो यहाँ पे आपसे प्रथम n पदों का योगफल पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर डी होता ही है, और n पदों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैथ्स के सुपर प्रश्न को देख चुके हैं, तो ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और नोट्स कर लीजिए। और यहाँ पे हम तरीका भी आपको बता दिए कि कौन सा प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे सबसे आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक एक स्टेप को सभी सरल और सरलतम रूप में बताए हैं, ठीक है, पूरा सिंपल बताए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जितने भी अभ्यर्थी इस बार आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।